Assalamualaikum everyone, here is Vaina Ali. From now on, I'll be teaching you mathematics class 9th federal board. It can be also used for other boards as well. Please like my videos and subscribe this channel for later updates. And yes, if you need any guidance, feel free to contact me through the number given in the description box below. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का शुरू करेंगे जो कि है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि ये मैट्रिसेस का आइडिया दिया किसने था। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं ये मैट्रिसेस का आइडिया दिया था आर्थर कैले ने, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी का। और ये भी क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस किसने दी और कब दी। तो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस भी आर्थर कैले ने दी 1858 के अंदर। तो ये वाली जो दो लाइंस हैं ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स असल में होता क्या है। तो मैट्रिक्स होता है अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे, अरे क्या होती है? कोई भी अरेंजमेंट, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम अरेंज करके रख देते हैं नंबर्स को, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ढेर सारे रियल नंबर्स को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ले लिया और उसको हमने एक ढंग के तरीके से लिख दिया, जैसे कि ये यहाँ दिखाया गया है। तो ये क्या, ये अरे है एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। लेकिन ये अरे सिर्फ मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी अनलेस एंड अनटिल इसके साथ ये वाली ब्रैकेट्स हों। जब ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी और कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी तो तब हम इसे बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कहलाता है। ये वाला एक और मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 0 1 3 4। अब इसके अंदर ये जो मैट्रिसेस हैं इसके अंदर ये जो रियल नंबर्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर यूज़ हुआ है 0 1 3 और 4 यूज़ हुआ है। तो ये सारे जो हैं, ये जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि ये उसकी एंट्रीज़ हैं या फिर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैं। और मैट्रिसेस को कन्वेंशनली यानी कि रवायती तौर पर कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स तो हमने बना लिया, अब उसके रोज़ क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। तो अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। तो जो एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ अभी हमने पढ़ा था क्या होती हैं, कि जो नंबर्स या फिर अंदर एक मैट्रिक्स के जो नंबर्स यूज़ किए जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एंट्रीज़ और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे क्या होता है? जो इस तरह सीधा आ रहा हो, ये जैसे सीधा आ रहा है तो ये क्या आ गया, ये हॉरिजेंटल वे आ गया। यानी कि यूँ सीधे तरीके में, यूँ सीधी लाइन में जो एंट्रीज रखी गई हों उन्हें हम कहते हैं कि ये बना रही हैं रोज़। इन मैट्रिक्स से देयर आर 3 रोज एज शोन। कि अब ये वाला जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर एक रो ये है 1 2 0 उसके एलिमेंट्स हैं, 3 5 4 दूसरी रो के एलिमेंट है जिसे हमने R2 कह दिया, 2 1 -1 ये तीसरी रो के एलिमेंट हैं जिसे हमने R3 कह दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स क्या हैं? ये मैट्रिक्स बी है हमारे पास। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वर्टिकल क्या होता है? यूँ जो स्ट्रेट खड़ा आ रहा हो उसे हम कहते हैं वर्टिकल वे। और ये वाली सारी जो एंट्रीज हैं जो वर्टिकल तरीके में यानी कि सीधे तरीके से लिखी गई हैं वो बनाती हैं कॉलम्स। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसके भी 3 कॉलम्स हैं, 2 0 3 ये एलिमेंट्स हैं पहले कॉलम के, 3 1 2 ये दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स हैं, 5 -1 और 1 ये तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कि अभी हमने ये तो देखा कि जी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स क्या होते हैं और रोज़ क्या होती हैं, लेकिन ये रोज़ और कॉलम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है जानने की? क्योंकि वो उसका ऑर्डर बताती हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स M has M rows and N columns, then M is said to be of order M by N।
कि अगर कोई भी हमारे पास सपोज करते हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसका नाम हमने m रख दिया और उसके अंदर m नंबर ऑफ रोज़ हैं, m रोज़ यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 कोई भी रोज़ हैं उसके अंदर, एंड n कॉलम्स यानी 1 2 3 कुछ भी उसके अंदर कॉलम्स हैं, तो फिर हम कहेंगे m इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n। अगर उसके अंदर 2 रोज़ थी और 4 कॉलम्स थे तो ये हो जाएगा 2/4 वाले ऑर्डर का मैट्रिक्स ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ हमारे पास है 1 2 3 1 0 2, यहाँ पे रोज़ कितनी है 1 2। हॉरिजेंटल वे में एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट किए गए हैं तो वो ये और ये हैं, तो यानी कि ये 2 रोज़ हैं। वर्टिकल वे में 1 2 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, तो ये इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 2/3 यानी कि रोज़ बाय कॉलम्स, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। जबकि ये वाले मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। और ये वाला जो मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो जा रही है, जबकि इसके अंदर कॉलम्स, ये एक कॉलम आ गया 3 वाला, ये 2 वाला और ये 5 वाला, तो 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो इसको हम कह देंगे 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। उसके बाद हम कहते हैं कि जी इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो ए और बी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, हम कहेंगे कि ए बी के इक्वल है और उसको ए इज़ इक्वल टू बी। ये इज़ इक्वल टू वाला जो सिंबल है जो नॉर्मल हम यूज़ करते रहते हैं, वो उसी से हम मैट्रिसेस को भी इक्वल करेंगे। लेकिन मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए शर्त क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जितने रोज़ जितनी कॉलम्स ए के अंदर हैं उतनी रोज़ उतने कॉलम्स बी के भी अंदर होने चाहिए। देयर कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। कॉरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती हैं कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट इंट्रीज हों। जैसे कि अब ये अगर ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये जो 1 है, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये वाला 1। तो ये 1 और 1 तो सेम है। ये वाला 3 है, तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये 2 + 1। 2 + 1 भी 3 होता है। फिर 3 और 3 दोनों सेम है। ये -4 है, -4 के कॉरिस्पॉन्डिंग -4 ही है। ये 2 है, 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग 4 - 2 है, 4 - 2 2 ही होता है। तो यानी कि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं ये इक्वल हैं। और दूसरा, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और यूँ 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और यूँ 2 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि अभी हमने बात करी कि ये इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दूसरा इन दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो फिर हम कह देंगे ए इज़ इक्वल टू बी। और उसके बाद एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, ये L है और ये M है। इन दोनों का ऑर्डर तो सेम नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ -2 है। तो यानी कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से L नॉट इक्वल टू M, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये वाला मैट्रिक्स है A 2 3 -5 और 6। तो यहाँ पर ऑर्डर वैसे फाइंड करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक रो है, 2 रो है, यानी कि 2 रोज़ हैं इसके अंदर, एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिख लेंगे कि यूँ लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है M/n, यानी कि रोज़ बाय कॉलम्स, रोज़ बाय कॉलम्स होता है। तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर ये जो ए मैट्रिक्स था हमारे पास, इसके अंदर रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा 2/2। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, लेकिन ये बाद में आप लोग पढ़ेंगे ऐसे, तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं इसको। फिर उसके बाद ये जो बी मैट्रिक्स था ये भी 2 × 2 है। फिर ये जो सी मैट्रिक्स है ये क्या है, इसके अंदर ये एक रो जा रही है और ये 2 कॉलम्स आ रहे हैं।
तो ये जो ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, m/n। यानी कि अभी हमने देखा था एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 1/2। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है ये डी मैट्रिक्स। ये जो डी मैट्रिक्स है इसके अंदर ये एक कॉलम जा रहा है और 1 2 3 3 रोज जा रही हैं। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो बाकी सारे जो हैं वो भी सिंपल हैं, इसी तरह से उनके ऑर्डर्स आप लोग खुद फाइंड करने की कोशिश करना या जो बाकी हैं, और अगर ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो वो हम देखते हैं, सबसे पहले A इज़ इक्वल टू 3। अभी इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 शर्तें हमने याद की थी अभी, कि एक तो उनके अंदर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों के अंदर जितने रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, और दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जो एंट्रीज़ आ रही हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो अभी यहाँ हमने देखा जब A इज़ इक्वल टू 3 है तो ये फिर किसी ऐसे ही मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। अब इसके अंदर तो 2 एलिमेंट हैं, इसके इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये जो C है, C इज़ इक्वल टू 5 - 2, 5 - 2 ये है तो एक ही एलिमेंट है। अगर ये 2 एलिमेंट्स होते तो इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती, तो ये एक ही एलिमेंट है और 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3 हो जाता है। 5 - 2 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यानी कि ये C जो है ये भी 3 है और ये A ये भी आपस में 3 है, और इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 1/1 है, इसका भी ऑर्डर 1/1 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कि A एंड C आर इक्वल, एंड C आर इक्वल, यानी कि हम कह सकते हैं A इज़ इक्वल टू C। A किसके इक्वल आ गया, C के इक्वल आ गया। अब और कोई देख लेते हैं, और कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, तो नहीं, सबके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब हम देखते हैं B किसके इक्वल होगा। B के अंदर सबसे पहले इसका हम ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर आ गया रोज़ इसके अंदर 1 है और कॉलम्स इसके अंदर 2 हैं। फिर अब हम कोई ऐसा ढूंढते हैं कि जिसके अंदर 1 रो और 2 कॉलम्स हों, इसके अंदर तो नहीं हो सकता। अब इसके अंदर क्या है, 1 ही रो है और 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, अब ऑर्डर तो इनका मैच हो गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। तो उसकी 3 है, इसकी 5 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब हम फर्दर आगे जाते हैं और कोई ऐसा ढूंढते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास आई किसकी, आई के अंदर भी एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी कि आई बी किसके इक्वल हो जाएगा, B इज़ इक्वल टू आई, B आई के इक्वल हो गया। अब और कोई ऐसा कॉलम तो ऐसा मैट्रिक्स तो है नहीं कि जिसका ऑर्डर ये हो, तो इसलिए अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर D इज़ इक्वल टू 5 3 आया था, लेकिन इस ऑर्डर की हमारे पास और तो कोई एंट्री नहीं है कि हम इसे मैच करें, तो D किसी के भी इक्वल नहीं है। फिर हम E देखते हैं, E के अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर तो 2 रोज़ हैं एक ही कॉलम है, इसके अंदर भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखी जाए 4 है 4 है, 6 है 6 है, 0 है 0 है, 2 है 2 है। तो यानी कि E किसके इक्वल हो गया, E इज़ इक्वल टू H। E किसके इक्वल हो गया, E भी H के इक्वल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये जो है ये जे भी, इसका J का ऑर्डर भी H की तरह का लग रहा है। 2 + 2 4 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, 2 + 4 6 आ गया, 2 + 0 2 आ गया। तो यानी कि ये J B इन्हीं दोनों के इक्वल है, तो E इज़ इक्वल टू H इज़ इक्वल टू J आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो F है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। अब इस G को हम देखें, इसका ऑर्डर भी 2 × 1 ही है, 2 रोज़ हैं एक कॉलम है, और 3 - 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, 3 + 3 6 के इक्वल होता है। तो यानी कि ये G और ये F ये दोनों आपस में इक्वल आ गए क्लियरली। तो G इज़ इक्वल टू
F हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है और अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास ये थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे पास A प्लस सी पहला एलिमेंट है, C माइनस 1 दूसरा एलिमेंट है, A प्लस 2B तीसरा एलिमेंट है और 4D माइनस 6 चौथा एलिमेंट है। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 0, 3, माइनस 7 और 2D के। अब ये वाला जो है ये इसके इक्वल है। मतलब कि अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से A, B, C और D की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो दरमियान में इक्वल का साइन डाला हुआ है। इक्वल का साइन डाला हुआ है यानी कि ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, ऑर्डर सेम हो गया। और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिसेस में इक्वल होती हैं। यानी कि ये वाली जो A प्लस सी है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, 0 है। तो यानी कि A प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। फिर A प्लस 2B, A प्लस 2B जो कि ये वाली एंट्री है, सेकेंड एंट्री है, वो किसकी इक्वल होगी, -7 की इक्वल हो जाएगी क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो A प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये थर्ड एंट्री है, ये 3 के इक्वल हो जाएगी। C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसे थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। फिर 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, फोर्थ एंट्री के बराबर आ गई। तो इसे हम फोर्थ इक्वेशन कह देते हैं। अब जो इक्वेशन 3 और 4 है इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। C माइनस 1 इज इक्वल टू 3 यानी कि हम C में से 1 निकाल देंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये C क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे आना चाहिए, C इज इक्वल टू C फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस -1 को उधर ले जाएंगे। ये इसके साथ नेगेटिव का साइन है, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास C की क्या वैल्यू आ गई, C इज इक्वल टू 4। फिर हम जो फोर्थ इक्वेशन है उसे देखते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 4D माइनस 6 किसके इक्वल था, 2D के इक्वल था। अब 4D माइनस 6 है, ये भी D है, ये भी D है। इन दोनों को एक साइड पे ले जाते हैं और इस 6 को वहाँ ले जाते हैं। तो ये 4D प्लस 2D था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये -2D हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ -6 था, वहाँ जाकर ये +6 हो जाएगा। 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 6। तो D किसके इक्वल हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाती है। तो D किसके इक्वल आ जाएगा, D इज इक्वल टू 3। D किसके इक्वल आ गया, D इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास C भी आ गया है और D भी आ गया है। तो A किसके इक्वल होगा, अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर C की वैल्यू पुट करते हैं कि जी पुट C इज इक्वल टू 4 इन 1। तो फिर 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो A किसके इक्वल होगा, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके -4 हो जाएगा। तो A किसके इक्वल आ गया, -4 के इक्वल आ गया। फिर उसके बाद हम करते हैं कि जी पुट D इज इक्वल टू 3 इन 2। D इज इक्वल टू 2 तो नहीं, क्योंकि यहाँ B है हमारे पास और A है। तो यहाँ B तो अननोन है, B तो अभी तक हमने फाइंड नहीं किया। तो हम A क्योंकि फाइंड कर चुके हैं तो A इज इक्वल टू -4 हम इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यह आ जाएगा -4 + 2B इज इक्वल टू -7। अभी हम क्या करेंगे, ये 2B है इज इक्वल टू -7, इस 4 को वहाँ ले जाएंगे +4 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। B क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 2।
तो इस तरह से हमने चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली और ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। और जिस चीज़ के अंदर समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।